नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर विद्वान साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, है ना भाई। राजस्थान के भूगोल में भी हमने एक टॉपिक की चर्चा की है। उस टॉपिक का नाम रहेगा अपने राजस्थान का सामान्य परिचय। कौन सा परिचय? राजस्थान का सामान्य परिचय। मित्रों, सामान्य परिचय में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने मित्रों पढ़ा नामकरण पढ़ा राजस्थान का, उसके बाद राजस्थान की स्थिति पढ़ी, के बाद राजस्थान का विस्तार पढ़ा, के बाद राजस्थान की अंतर स्थलीय सीमा पढ़ी। स्थलीय के अंदर कौन कौन सी है भाई? अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक थी अंतरराज्यीय सीमा, ये हमने पढ़ा स्थलीय सीमा में। और राजस्थान के सामान्य परिचय में एक टॉपिक लगता है, उसका नाम रहेगा राजस्थान की स्थापना। आज हम क्या पढ़ेंगे मित्रों? हम पढ़ेंगे राजस्थान की क्या पढ़ेंगे भाई? राजस्थान की स्थापना पढ़ेंगे मित्रों, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाओ मित्रों, राजस्थान की स्थापना। राजस्थान की स्थापना, ये सामान्य परिचय चल रहा है भाई, है ना। राजस्थान का भूगोल, इसके अंदर लगभग 15 से 17 टॉपिक लगते हैं, जैसे जलवायु, मिट्टिया, खनिज, ऊर्जा संसाधन, है ना भाई। ये भौतिक प्रदेश, नदियां, पठार, पहाड़ियां सब पढ़ेंगे हम। उद्योग, डेयरी उद्योग, ऊन उद्योग सब पढ़ेंगे, कृषि, जलवायु, मानसून वगैरह सब पढ़ेंगे। इसमें लगभग 15 से 17 टॉपिक लगते हैं। तो अभी हमारा पहला टॉपिक चल रहा है, उसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय हमारा खत्म होने की कगार पे है और हम आज पढ़ेंगे उसमें भी राजस्थान की स्थापना। क्या पढ़ेंगे मित्रों? राजस्थान की स्थापना। मित्रों आपको बता दूं, जो आज का राजस्थान है, ये राजस्थान पहले भाई अंग्रेजों के अधीन था। आप सबको पता है ना यार, क्यों मेरे से बार बार आप कहलवा रहे हो, है ना। देखो, राजस्थान पहले अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। पहले कोई समय 565, 62, 63 इतनी रियासतें हुआ करती थी। सभी रियासतों को एक किया गया। एक करने का मतलब एकीकरण किया गया और सबको मिलाया गया और कहा गया कि आप राजस्थान मतलब भारत में विलय हो जाओ। उस समय राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी। उस समय राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी, तो 19 राजा थे। सभी राजा का अपना अपना अस्तित्व था। जैसे अपनी वेदांत का आज एक अलग अस्तित्व है अजमेर मार्केट में, है ना भाई। ठीक उसी प्रकार मेवाड़ रियासत में भीम सिंह, कोटा रियासत में कौन था? बूंदी का महाराजा बलदेव सिंह, धौलपुर का महाराजा उदयभान सिंह। सभी महाराजा बहुत ताकतवर राजा थे। और आज के टाइम में कौन छावे कि हमारा खेत ने मुँह छोड़ दूं। जैसे सपोज करना, रियासतों का एकीकरण हो रहा है और उस समय जाके बोल रहे कि साहब, राजा साहब, आपको आपकी रियासत छोड़नी पड़ेगी और हमारे विलय पत्र के ऊपर साइन करने पड़ेंगे, कर दो। कर देगा क्या? बहुत मुश्किल काम था भाई। आज यदि आपको बोला जाए कि ये आपका खेत है, आपका कब्जा है और आप इसको छोड़ो भाई, तो छोड़ दोगे क्या आप? नहीं छोड़ सकते भाई। बहुत टेढ़ी खीर थी उस समय। लेकिन एकीकरण का एक विभाग हुआ करता था, उस विभाग का अध्यक्ष था, उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना भाई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष था और उसका सचिव था वीपी मेनन। वीपी मेनन एक आईएएस अधिकारी थे। वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सफल प्रयासों के कारण हमारा राजस्थान का और पूरे भारत का एकीकरण किया गया और सबको भारत में मिलाया गया। अरे वीपी मेनन भाई साहब गंजू हो, ठीक है, गंजू सो हो और कालो रीट हो, बिल्कुल कालो, और चश्मा लगाओ बिल्कुल। और जिस बंदे से वो वीपी मेनन बात करता था ना, तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता भाई। राजा से बात करता ना, महाराणा भोपाल सिंह से, तो भोपाल सिंह को नजरें नीचे चुरानी पड़ती थी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोफेशनल आदमी था वीपी मेनन। आप कभी पढ़ोगे इंडिया हिस्ट्री या राजस्थान हिस्ट्री तो पढ़ोगे आप, विभागीय सचिव का सचिव कौन था? रियासतों का जब गठन हो रहा था, उसका सचिव कौन था? वीपी मेनन था भाई। वीपी मेनन के प्रयासों के कारण ही ये सारी रियासतें एक हो पाई और राजस्थान की 19 रियासतों को एक किया गया। तो एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। ये अपना इंपॉर्टेंट है। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। ये पूरी डिटेल आप हिस्ट्री कल्चर में पढ़ोगे, लेकिन भूगोल से थोड़ा मैं इसको को रिलेटेड कर रहा हूं अभी। आप राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ।
1948 को लिखो 3 बार। 1948 कितना बार हो गया? 3 बार। 1949 को लिखो 2 बार। 1949, 1949। और 1950 को लिखो 1 बार। 1950। और 1956 को लिखो 1 बार। सही है ना? 1956 को लिखो बार। ठीक है। इसमें आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम एकीकरण कब हुआ, तो वो हुआ मित्रों 18 मार्च को हुआ। 18 मार्च 1948 प्रथम चरण हुआ। दूसरा चरण इसमें 7 ऐड कर दो, 25 मार्च 1948। तीसरा चरण कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। और चौथा चरण हुआ 30 मार्च 1949 को। इस दिन पूरे राजस्थान को एक मान लिया गया और चौथे चरण का उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल था। उसने कहा कि पूरा राजस्थान एक हो गया भाई। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। बड़ी बड़ी रियासतों का एकीकरण इस समय हुआ था 30 मार्च को। तो इसीलिए बड़ी बड़ी रियासतें थी, तो उस समय इसको हम एक मान लिया और एकीकरण का पूर्ण मान लिया, इसको पूर्ण चरण। ठीक है। तो राजस्थान दिवस भी 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 में लगाओ 2 को भाग, तो कितना आ गया? 15 मार्च। फिर अपना देश का जो संविधान लागू हुआ वो डेट कौन सी थी? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। एक डेट आती है 1 नवंबर 1950। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया है भाई। ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं मित्रों कि इसके अंदर भी जब अपना देश आज़ाद हुआ और राजस्थान का एकीकरण होना शुरू हो रहा था, तो उस समय कितने जिले थे? 25 जिले थे पहले। 26वां जिला बना 1 नवंबर 1956 को, और वो डेट थी 1 नवंबर 1956। और जिला था 26वां, वो जिला था अजमेर। तो मित्रों 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे भाई। आपसे पूछे बताओ 26वां जिला कौन सा बना था? 26वां जिला बना था अजमेर। 26वां जिला कौन बना था? अजमेर बना था। मित्रों आपको एक कहानी बताऊं मैं, देखो 1 नवंबर 1956 के दिन ही संविधान में अनुच्छेद नंबर 368 के तहत संशोधन किया गया और 7वां संविधान संशोधन 1956 आया। देखो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक पद हुआ करता था, उस पद का नाम था राज प्रमुख का पद। कौन सा पद था मित्रों? राज प्रमुख का पद था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख के पद को खत्म किया गया और इसी दिन से एक पद का सृजन किया गया, एक पद सर्जित किया गया। वो पद था मित्रों राज्यपाल का पद। तो आपसे पूछे बताओ राज प्रमुख का पद कब खत्म किया गया? 1 नवंबर 1956 को, मतलब 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख का पद खत्म किया गया और राज्यपाल का पद सृजित किया गया। आपसे पूछे राज प्रमुख कौन था? उस समय राज प्रमुख, जयपुर को एक राजा हुआ करो, राजा को नाम हो महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय। क्या नाम था राज प्रमुख का? नाम सवाई मान सिंह द्वितीय। गायत्री देवी को बीन दो, ये मान सिंह द्वितीय था भाई। ठीक है। और इसको खत्म कर दिया राज प्रमुख को, किसके तहत? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। नया पद आया राज्यपाल। तो आपसे पूछे बताओ राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल था मित्रों, उसका नाम था सरदार गुरुमुख लाल सिंह, जो कि 1954 से 1971 तक रहता है। ये 1954 से 1971
73 तक रहता है भाई, ठीक है, बिल्कुल रहता है भाई। उसके बारे में हम करते हैं राज्यपाल ने ये राज्यपाल राजस्थान का प्रथम कौन था भाई? प्रथम राज्यपाल कौन था? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये आया 1956 से 1971 तक आता है ये, ठीक है। 1956 से 1971 तक राज्यपाल रहता, 17 साल तक रहा था ये, सबसे लंबा कार्यकाल इसका ही था। और एक बार आरएस में आया हुआ प्रश्न है कि राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह ने की नियुक्ति कब हुई और उसने शपथ कब ली? की नियुक्ति हुई 25 अक्टूबर 1956 को और उसने शपथ ली 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। नियुक्ति 25 अक्टूबर 1956 को होती है। तो लिखो मित्रों, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति की डेट भी आई हुई है, आरएस में आई हुई प्रश्न है भाई। नियुक्ति कब हुई? की नियुक्ति होती है 25 अक्टूबर 1956 को होती है। और इसकी शपथ का प्रावधान कब किया गया? शपथ कब ली इसने शपथ ली 1 नवंबर 1956 के दिन इसने शपथ ली। तो ये गुरुमुख निहाल सिंह थे। इसी समय अजमेर जिले का गठन हुआ। अजमेर जिला कब बना भाई? अजमेर जिला बना 26वां जिला। 26वां जिला कौन सा बना अपना? अजमेर को बनाया गया 26वां जिला। अब आपसे पूछे बताओ 27वां जिला। चलो भाई अगले पेज पे करते हैं। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये जिले अगले पेज पे करते हैं। आ जाओ, हमने 26वां जिला पढ़ लिया है। 26वां जिला हमने पढ़ लिया मित्रों। इस समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करता था? मुख्यमंत्री मतलब सीएम कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया था। मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। आगे आ जाओ। 27वां जिला, 27वां, यहाँ पे लिख दो आप क्रम संख्या, यहाँ पे लिखो आप जिला, यहाँ पे लिखो आप दिनांक, ठीक है। तो 26वां जिला तो हो गया अपना अजमेर हो गया। कब बना? 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला, 27वां बना अपना धौलपुर। 15 अप्रैल 1982 को बना धौलपुर। कब बना मित्रों? ये बना 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना है। 15 अप्रैल 27वां बना है 15 अप्रैल 1982 को शिवचरण माथुर के समय। 15 अप्रैल 1982 है भाई, 85 नहीं, 27। फिर 28, 29 और 30 ये सब जिले एक साथ बने थे भाई। ये 3 जिले बने हैं, उसका नाम है दौसा, बारा और राजसमंद। ये जिले साथ ही बने, दौसा, बादोरा, बा, दाव, रा, मतलब बारा, दौसा और राजसमंद। ये बने मित्रों 10 अप्रैल 1991 के दिन। कब बने ये? 10 अप्रैल 1991 को बना। दौसा भी बना 10 अप्रैल 1991 को बना। राजसमंद भी बना 10 अप्रैल 1991 को बना, ठीक है।
इस समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करता था भाई? इस समय तो था शिवचरण माथुर। कौन था? ये भी तो लिखो ना, शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर के समय धौलपुर का हुआ भाई, शिवचरण माथुर के समय। और इससे माता भैरव सिंह शेखावत, इसके समय भैरव सिंह शेखावत था। 30वां हो गया। अब 31वां जिला हनुमानगढ़ है, 32वां जिला करौली है और 33वां जिला प्रतापगढ़ है। तो लिख लो मित्रों, 31वां, 32वां और ये 33वां, ये आपको याद रखना है। 31वां जिला बनता है हनुमानगढ़ जिला। देखो, हनुमानगढ़ जिला और करौली जिला दोनों की डेट पटवारी के एग्जाम में 2021 में पूछी गई है। तो हनुमानगढ़ का जिला, हनुमानगढ़ का गठन होता है मित्रों 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को होता है। और 32वां जिला के रूप में आता है अपना करौली जिला आता है। करौली का गठन मेरे एग्जाम में आया था, मैंने एग्जाम दिया 2021 में पटवारी का सेकंड बारी में आया है कि करौली जिले की स्थापना कब की गई। वो आती है 19 जुलाई 1997 में। ठीक है। एक आता 33वां जिला आता है, उसका नाम है मित्रों प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का गठन कब होता है? 26 जनवरी 2008 को होता है, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। देखो, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। प्रतापगढ़ जिले का गठन राजस्थान के 3 जिलों से उसकी तहसीलों को तोड़ तोड़ के किया गया। देखो, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और उदयपुर, 3 जिलों के विभाजन से प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ है। ये भी लिख सकते हो आप। देखो, धौलपुर का कैसे बना, धौलपुर का विभाजन कैसे हुआ भाई? यहाँ पे मुख्यमंत्री लिख दो। चलो, इसके समय मुख्यमंत्री कौन था? इसके समय मुख्यमंत्री था भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत था। ठीक है। और इसके समय 2008 प्रतापगढ़ जिला जब बना था, उस समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? तत्कालीन सीएम उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया थी। कौन थी भाई? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, ये सीएम हुआ करती थी। तो हमने पढ़ा है मित्रों राजस्थान के 33 जिले जो पहले थे और आज भी है, वो 33 के बाद 34, 35, 36, 37, 38 करते करते 50 जिले हो गए। तो हमने इस जिलों का पढ़ा है। और इस जिलों में भी धौलपुर किससे बना है भाई? ये भी लिख लो आप, किसके विभाजन से धौलपुर बना है? धौलपुर बना है भरतपुर के विभाजन से। 12 बना है, 12 किससे बना है भाई? 12 बना है कोटा के विभाजन से। 2 बना है जयपुर के विभाजन से। राजसमंद बना है उदयपुर के विभाजन से। हनुमानगढ़ बना है गंगानगर के विभाजन से। ठीक है। और करौली किसे बना है? सवाई माधोपुर के विभाजन से। प्रतापगढ़ बना है 3 जिलों के विभाजन से, चित्तौड़ था, उदयपुर और बांसवाड़ा। इस जिलों के द्वारा प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया। तो मित्रों, हमने राजस्थान की स्थापना के संदर्भ में एक क्लास की शुरुआत की है और राजस्थान की स्थापना को हमने कहां से कहां तक पहुंचाया है? राजस्थान की स्थापना के संदर्भ में हमने क्लास को यहां से, देखो, राजस्थान की स्थापना को हमने 1 नवंबर 1956 को क्या बना? अजमेर जिला बना। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल पद का सृजन किया गया। किसके स्थान पे? राज प्रमुख के स्थान पे आया। पहला कौन था? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह था। पहला राज प्रमुख कौन था? सवाई मान सिंह द्वितीय था, है ना भाई। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में संपन्न हुआ भाई, 7 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण कौन सा है? 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948, तीसरा 18 अप्रैल 1948, चौथा चरण 30 मार्च, 5वां, 6ठा, 7वां, ऐसे करके राजस्थान का जो वर्तमान अस्तित्व है
7 चरणों में आया और आज हमने केवल प्रतापगढ़ के गठन तक का उल्लेख किया है। आगे की क्लास को हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज अपनी क्लास को देते हैं यही विराम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।